हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर दिए हैं और इंडियन पॉलिटी में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है पढ़ रहे हैं। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बेसिकली 2 क्लासें हो गई हैं। आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रह गया है। पिछली क्लास में हम लोग ने जो है 1919 के एक्ट तक हम लोग ने पढ़ा था और उसके आगे हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको 1909 में जो है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था उसी के तहत आपको मैंने बताया था कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम करा गया, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम मतलब क्या कि मुस्लिम बंदे के लिए कौन वोट करेगा, मुस्लिम बंदे ही वोट करेंगे, ठीक है। ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत एक काम किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही चाह रही है कि कैसे कैसे इनको डिवाइड कर दें, इनकी यूनिटी ना बन पाए, ताकि जो है ये एक साथ अगर रहेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से इन्होंने 1909 में जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप में ऐसा किया। फिर उसके बाद में यही नहीं रुके, 1919 में क्या किया इन्होंने, ये जब आते हैं तो इन्होंने यही जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसने मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम के साथ में सिख्स हो गया है ना, इंडियन क्रिश्चियन हो गया, इन सब एंग्लो इंडियंस हो गया, इन लोगों पर भी जो है क्या हुआ, इसको लागू कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आगे क्या होता है, आगे हम लोग कहानी और समझेंगे, ठीक है। दूसरी बात, हमने जब कल पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि जब 1909 का जो वो आया, एक्ट आया जो हम लोगों ने कल पढ़ा, फिर एक ट्रेंड जैसा बन गया। वो कहा भी गया कि साहब अब हर 10 साल में जो है हम आएंगे, इसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद में हम लोग एक देखेंगे कि इसका एक नया एक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है 9 से फिर 19 में आते हैं। अब 19 के बाद में अब कब आना चाहिए, 29 में आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ आनंद फानन में आ गए कब, 27 में, ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन के रूप में, ठीक है। साइमन कमीशन के रूप में ये आ गए, ठीक है। सर जॉन साइमन, ठीक है, सर जॉन साइमन के रूप में जो है ये आते हैं। एक जो है 7 मेंबर की कमेटी होती है, ठीक है। मैं पूरा साइमन कमीशन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, साइमन कमीशन जो है आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। हम थोड़ी सी बात बता दें ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप स्किप ना हो। साइमन कमीशन में क्या हुआ कि भाई 7 लोग की मेंबर कमेटी आई, ठीक है, और किस लिए आई, पुराने एक्ट को रिव्यू करने के लिए, एक नया एक्ट बनाने के लिए, ठीक है। 7 लोग आए हैं, जिसमें सर साइमन कमीशन जो है, सर वो जो साइमन है ये क्या है, ये उसके नाम से कमेटी बनी, ठीक है। और इसमें जो कमेटी में जो 7 लोग आए हैं इंडिया का कानून बनाने के लिए, और इंडिया के एक भी आदमी उसमें है नहीं, ठीक है। पूरे के पूरे सारे अंग्रेज, 7 अंग्रेज। अब इसी वजह से क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ठीक। खूब तरीके से जो है इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट होने में आपने पढ़ा ही होगा कि लाला लाजपत राय के जो है लाठी मार मार के उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और फिर पूरा ये प्रोसेस हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, ये सारी हुआ है और लाला लाजपत राय की जो है हत्या भी कर दी गई, तो अल्टीमेटली जो है ये 27 में आए थे, ये 30 में अपना जो है ये प्रेजेंट करते हैं, अपना जो ये लेके आए थे साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट थी वो पेश करते हैं कब, 1930 में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर ये इसका सब लोग बॉयकॉट कर रहे थे, वो सब आपको मालूम है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, द कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट 1930 एंड रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ डायरकी सिस्टम, ठीक है। इन्होंने कहा कि साहब डायरकी सिस्टम अब जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायरकी सिस्टम कौन सा, जो डायरकी सिस्टम हम लोग ने बताया था कि आया था प्रोविंस में, ठीक है। प्रोविंस में आया था डायरकी सिस्टम, माने क्या होगा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे और रिजर्व सब्जेक्ट होंगे ना, मैंने बताया था ना। अभी डायरकी सिस्टम समझ लो क्योंकि अभी आगे भी आएगा ना। तो डायरकी सिस्टम क्या था, डायरकी सिस्टम में क्या होता था कि साहब 2 तरीके के सब्जेक्ट बना दिए गए थे। एक हुआ था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, है ना, और एक थे रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो थे जो कि गवर्नर क्या करेगा,
गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर उसको एक्ट करेगा, वो सब्जेक्ट पर गवर्नर एक्ट करेगा, किनकी सलाह पर, जो मंत्री परिषद होगा, ठीक है, जो काउंसिल होगी उनकी सलाह पर जो है वो एक्ट करेगा। और मंत्री परिषद जो ये क्या है, उसको आंसरेबल होगा किस पर, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल असेंबली होगी उसके लिए आंसरेबल होगा। ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्ट किस में रखे जाएंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट में। मतलब फिर से समझ लो, ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर एक्ट करेगा किसकी सलाह पर, काउंसिल की सलाह पर जो है एक्ट करेगा, और जो कि क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी जो है क्या करेगी, आंसरेबल होगा। ठीक, तो इसमें कम इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट रखे गए। रिजर्व सब्जेक्ट वो थे जिसमें गवर्नर, इसमें भी क्या गवर्नर ही एक्ट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ क्या, काउंसिल की एडवाइस पर ही ये एक्ट करेगा। लेकिन क्या होगा, इसमें जो है गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में आंसरेबल नहीं है, समझ रहे हो, आंसरेबल नहीं, वो जो है जो करे वो सब मान्य, ठीक है, अपनी मर्जी से वो करेगा, ठीक है, वो मान्य नहीं, वो क्या होगा, आंसरेबल नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखेगा इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हाईली इंपॉर्टेंट, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया है ना, होम मिनिस्ट्री हो गया है ना, जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो रिजर्व रखेगा। ब्रिटिश बहुत चालाक है, ठीक है, इसी वजह से रखे हैं ऐसे सब्जेक्ट, जो ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सब रिजर्व में रख दिए हैं, ठीक है, ताकि इसमें कोई जवाब भी ना देना हो। ठीक है, कि भाई बजट में मान लो कहाँ पैसा खर्च हुआ है ना, या होम मिनिस्ट्री में या सोशल सिक्योरिटी में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उसी प्रकार से तो इस साइमन कमीशन में ये कहा गया कि साहब डायरेक्टरी सिस्टम कंप्लीट वो खत्म कर दिया जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ठीक है, उसमें कुछ हुआ नहीं। ठीक, अब इसके बाद में साइमन कमीशन गया। अब आता है क्या, 1932 में कम्युनल अवार्ड आया। ठीक है, कम्युनल अवार्ड, ये थोड़ा समझ लो, कम्युनल अवार्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कम्युनल अवार्ड। ठीक है, कम्युनल अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है कुछ नहीं, बस दो बातें हैं, जरा समझो। देखो कम्युनल अवार्ड क्या था, कौन सा अवार्ड है, कम्युनल, ठीक है, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड में क्या होता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है रामसे, ठीक है, रामसे मैकडॉनल्ड जो है, ये क्या है, ये प्रधानमंत्री हैं ब्रिटिश के। अगस्त 1932 में, ठीक है, अगस्त 1932 में ये कम्युनल अवार्ड ये जो है लेके आते हैं। अनाउंसेस स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज विच केम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर रहे थे ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, इन्होंने कहा कि साहब एक स्कीम लेके आए कम्युनल अवार्ड के रूप में। इन्होंने कहा साहब माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटीज़ को भी जो है ये कम्युनल अवार्ड ये दिया जाए। ठीक है, इनको जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और इनको सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। और इसमें क्या क्या कहा गया कि द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया, दो बातें। ठीक, सबसे पहली बात तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए भी जो है लागू करा गया। ठीक, कहा गया क्या कि साहब माइनॉरिटीज़ के लिए भी, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए भी ये दिया जाए। ठीक, दूसरी बात, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, जो मुस्लिम के लिए था, ठीक है, उसके बाद 1919 में भी ये क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, सिक्स के लिए कर दिया गया है ना, सिक्स सरदारों के लिए कर दिया गया। ठीक, और तुम्हारे जो एंग्लो इंडियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, इनके लिए कर दिया गया था। इसके अलावा अब ये इस अवार्ड में, कम्युनल अवार्ड में क्या बोल रहे हैं कि साहब जो हमारे जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, मतलब कौन, शेड्यूल कास्ट, ठीक, डिप्रेस्ड क्लास शेड्यूल कास्ट है, उनको भी जो है इसमें जो है कम्युनल या सेपरेट इलेक्टोरेट में रखा जाए। ठीक, और जैसे ये बात कही है तो क्या हुआ है, एकदम से जो है गांधी जी के जो है बहुत अच्छे से विरोध किसका करते हैं, क्योंकि गांधी जी चाह रहे थे, गांधी जी कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा देश जो है डिवाइड हो। ठीक है, गांधी जी कभी नहीं चाहते। और देखो ये पॉलिसी क्या हो रहा है, अंग्रेज जानबूझ के ये सारी पॉलिसी ला रहे हैं कि पहले तो मुस्लिमों को हटाया, फिर उसके बाद में उसमें सिख्स को हटाया, ठीक है, फिर एंग्लो इंडियंस को हटाया, ठीक है, फिर उसके अंदर क्रिश्चियन को हटाया। तो ऐसे करके ये क्या कर रहे हैं, ये सारे जिसके सारे धर्म को जो है, सारे कम्युनिटीज़ को जो है ये अलग कर रहे हैं, ताकि ये अपनी अपनी कम्युनिटी अपने अपने की तरह काम करें, ताकि आपस में यूनिटी ना हो पाए।
ठीक। तो अब क्या हुआ, इतना करने के बावजूद भी अब आ रहे हैं किस पर, शेड्यूल कास्ट पर। अब कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब अब जो है डिप्रेस्ड क्लास जो है मतलब शेड्यूल कास्ट है उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट रखा जाए, ठीक है। मतलब उनका जो है जो भी लीडर होगा उसको कौन चुनेगा, SC वाले ही सब चुनेंगे, ठीक। अब इसी में गांधी जो है, गांधी जी इस समय कहाँ हैं, पूना की यरवदा जेल में है, ठीक है, पूना की यरवदा जेल में है। बहुत अच्छे से इसका विरोध हुआ। गांधी जी ने कहा कि क्या, कि मैं जब तक जो है अनशन पर बैठा, आमरण अनशन पर जो है ये बैठ गए, ठीक। फिर क्या होता है, फिर जाते हैं बहुत सारे लीडर जाते हैं, ठीक है, लीडर जाते हैं उनको मनाने के लिए, जिसमें अंबेडकर साहब भी होते हैं, ठीक। और जाते हैं मनाने के लिए, लेकिन क्या होता है, गांधी जी मानते नहीं, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हम जो है ये इसके लिए हम फेवर में बिल्कुल नहीं, इतना ही ऐसे ही इतना डिवीज़न हो गया है, ठीक है, अब हम बिल्कुल भी डिवीज़न नहीं। ये जिनकी बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट, वो हरिजन हैं, ठीक है, वो क्या है, हरिजन हैं, और इनको जो है हम अलग अपने कम्युनिटी से नहीं करेंगे, और ये हमारे सब भाई बंधु हैं, इनको हम अलग नहीं करेंगे। हम लोग साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, सबके हम लोग में कोई भी मतभेद नहीं है, ठीक। और ये अंग्रेज जो है ये चाल चल रहे हैं ताकि ये अलग हो जाएं, ठीक। लेकिन होता क्या है कि कांग्रेस के लीडर्स, ठीक है, और जो बैकवर्ड के लीडर्स, ये लोग आपस में मिलते हैं, तो फिर ये निर्णय ये लिया जाता है कि ठीक है, जो कम्युनल अवार्ड वाला तो सिस्टम नहीं होता है, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होता है कि मतलब अलग से इनका सेपरेट इलेक्टोरेट करा जाए, लेकिन हाँ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कुछ कर दी गई, ठीक है। सीट्स को उसमें रिजर्वेशन था उसमें सीटें जो थी है ना वो बढ़ा दी गई, ठीक है, कि अब शेड्यूल कास्ट की सीटें मान लो 10 थी पहले, तो अब क्या कर दिया गया, अब 50 कर दी गई, ऐसे सीटें जो है बढ़ा दी गई। तो ये है कम्युनल अवार्ड, ठीक है। इसके बाद में अब आता है नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट एक्ट है और इतना बड़ा एक्ट है, ठीक है, कि इसी को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, ठीक है, ठीक। इसी वजह से, और ये दूसरी बात जो है, ये एक्ट जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसी एक्ट के माध्यम से हमारा जो है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, अंग्रेजों ने कहा कि साहब यही वाला एक्ट जो है तुम्हारा ये लागू हो रहेगा जब तक तुम्हारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। तीसरी बात, ये एक्ट इतना बड़ा था, ठीक है, इतना बड़ा था कि इसमें करीब 321 सेक्शंस थे, ठीक है, और 10 शेड्यूल थी। 321 सेक्शंस थे, इसमें सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल थे, ठीक है, 10 में शेड्यूल्स थे। तो इतना बड़ा ये एक्ट था, ठीक है। तीसरी बात, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है इस एक्ट से मैक्सिमम चीज़ें, ये तो मैं पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अदरवाइज ये एक्ट बहुत बड़ा है। दूसरी बात क्या है कि इस एक्ट से मैक्सिमम चीज़ें जो है हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करी हैं। आज जो हमको देखने को मिल रही हैं वो इसी से मिलती हैं। जैसे इसके फीचर्स की अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे सबसे पहली बात करें तो एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स, ठीक है। इस एक्ट के ही माध्यम से जो है जो पावर थी सेंटर और प्रोविंस की उसमें डिवीज़न हो गया है। मतलब अब क्या हुआ है, सेंटर के लिए अलग सब्जेक्ट बना दिए गए हैं, ठीक है। इसमें दर्शाया गया है कि एक फेडरल लिस्ट बनाई गई है जो सेंटर के लिए काम करेगी, जिसमें क्या है 59 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, 59 आइटम होंगे, फेडरल लिस्ट बनाई गई है। एक बनाई गई है प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें प्रोविंस होंगे और इसमें 54 आइटम होंगे। कितने होंगे, 54 आइटम होंगे। और एक जो है कंकरेंट लिस्ट बनाई गई है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट जो है जो दोनों के लिए होगी, है ना, और इसमें 36 आइटम है, ठीक है। एक फेडरल लिस्ट है, ठीक है, एक फेडरल लिस्ट है जिसमें 59 सब्जेक्ट हैं। कितने लिस्ट हैं, एक फेडरल लिस्ट है, फेडरल लिस्ट जिसमें 59 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और एक है तुम्हारा प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट है जिसमें 54 सब्जेक्ट हैं। और एक है तुम्हारा कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें जो है तुम्हारे कितने हैं 30, इसमें तुम्हारे 36 आइटम्स हैं, ठीक है। कितने हैं 36 आइटम्स हैं, ठीक है, 36 है। तो मतलब क्या है, आज की डेट में जो हम लोग ये 3 टाइप की लिस्टें जो पढ़ते हैं, है ना, यूनियन लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, वो देखो कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है,
समझ में आए? तो ये जो आइटम है, ये आइटम ये हम लोग बिल्कुल ऐसे ही उठा लिए हैं, ठीक है, लेकिन आइटम में है ये जो है थोड़ा वेरिएशन होता है, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत सारे आइटम आ गए थे, ठीक है। और इसके साथ में इन्होंने क्या किया, उस समय 1935 में इन्होंने एक और चीज बनाई। क्या बनाया कि एक रेसिडुअल जो पावर थी, रेसिडुअल पावर वो वाइसराय के पास दे दी गई, ठीक है। रेसिडुअल पावर मतलब एक लिस्ट होती है रेसिडुअल लिस्ट, ठीक है, रेसिडुअल लिस्ट होती है। रेसिडुअल जो लिस्ट होती है, रेसिडुअल माने रेसिड्यू माने क्या होता है, बचा हुआ। रेसिड्यू माने क्या होता है, बचा हुआ, ठीक है, अवशिष्ट है, अवशिष्ट मतलब इन तीनों में से जो बच गया वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, उस समय दिया गया पावर किसमें, वाइसराय को। तो अगर कोई भी लिस्ट, कोई भी ऐसा आइटम आता है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो वो जो है वाइसराय क्या करेगा, रेसिडुअल लिस्ट में रख देगा उसको। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यूनियन लिस्ट, अब देखो ये मैं थोड़ा यही बता दे रहा हूं ताकि आपको और आगे आसानी होगी, ठीक है। फेडरल लिस्ट वो होगी माने सेंटर के लिए बनाई गई। इसमें वो सारे सब्जेक्ट 59 सब्जेक्ट ऐसे रखे गए जिसमें लेजिस्लेशन, जिसमें जो नियम कानून जो है वो कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा, ठीक है। इसमें स्टेट का कोई भी वो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल माने स्टेट्स के लिए जो बनाई गई थी, ठीक है। और प्रोविंस, उस समय प्रोविंस होते थे, उसमें 54 आइटम रखे गए। उसमें जो है कानून कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, ठीक है, प्रोविंस बनाएगा, वही अपना प्रोविंस बना के और उसको लेजिस्लेट करेगा, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जैसे एजुकेशन, प्रेजेंट की बात करें एजुकेशन, तो एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन अपना अपना जो है स्टेट भी बनाती है, ठीक है, स्टेट भी बनाती है, और कौन बनाता है, सेंटर भी बनाती है, ठीक है। तो वो क्या होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रिवेल कौन करता है, जैसे मान लो दोनों साइमल्टेनियसली बना दिए कानून, ठीक है, स्टेट और वो सेंटर ने, दोनों ने बना दिए कानून। अब क्या होगा, यूनियन वाला जो होगा वो प्रिवेल करता है। पूरा जो प्रोसेस होता है मैं अच्छे से समझाऊंगा, जब लिस्ट पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से पूरा तरीका बताऊंगा कैसे कैसे ये बनाई जाती है, ठीक है। अभी इतनी बातें समझ लो, ठीक है। चलो आगे समझो। इसके बाद में ये तुम्हारा लिस्ट हो गया। इट एबॉलिश द डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंस। इस 1935 एक्ट के माध्यम से देखो उसमें साइमन कमीशन में ये बोला गया कि साहब डायरकी सिस्टम खत्म करो, लेकिन खत्म नहीं हुआ। लेकिन 1935 एक्ट में जो है इसको डायरकी सिस्टम प्रोविंस से, अभी कहाँ चल रहा है, प्रोविंस में चल रहा है ना, प्रोविंस में, तो प्रोविंस से ये डायरकी सिस्टम क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है, डायरकी सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब खत्म कर दिया गया इसका मतलब तो कहीं तो लागू होगा, ठीक है। तो वो कहाँ लागू होगा, वो सेंटर में लागू किया गया। कहाँ लागू कर दिया गया, सेंटर में लागू कर दिया गया, ठीक है, सेंटर में लागू किया गया। अब ये सेंटर में जो लागू हुआ, तो लेकिन इसमें क्या हुआ, ये सेंटर में बोला कि अब ये सेंटर में लागू होगा, लेकिन आज तक ये लागू नहीं हुआ, आज तक ये लागू नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, ठीक है। गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद में इट प्रोवाइडेड एडॉप्शन ऑफ डायरकी सिस्टम इन सेंटर, ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट। इट इंट्रोड्यूस द बायकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है। और देखो बायकैमरलिज्म जो था, जो इसमें वो लागू किया गया, क्या किया गया, इसी एक्ट के माध्यम से बायकैमरलिज्म, ठीक है, बायकैमरलिज्म, ठीक है। इसका मतलब होता है बायकैमरल लेजिस्लेशन, मतलब ऊपर, मतलब कि क्या होगा, राज्यसभा भी होगी और लोकसभा। तो मगर यहां पर किसकी बात हो रही है, प्रोविंस की बात हो रही है। तो 11 प्रोविंस किसके लिए बात हो रही है, प्रोविंस के लिए बात हो रही है। तो उस समय 11 प्रोविंस थे, 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में 11 में से 6 प्रोविंस में ये क्या हुआ, ये बायकैमरलिज्म ये लागू किया गया। बायकैमरलिज्म मतलब कि उसमें क्या होगा, विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। समझ में आया, ठीक है भाई। स्टेट में क्या होता है, स्टेट में आज भी देखो आप, इतने स्टेट हैं, इतने स्टेट में सबके पास जो है विधान परिषद नहीं है। विधानसभा तो सबके पास में है, लेकिन विधान परिषद सबके पास नहीं। तो ये उस समय क्या हुआ, इस एक्ट के माध्यम से ये बोला गया 11 में से 6 के पास बायकैमरल होगा, मतलब दोनों विधानसभा और परिषद होगा, ठीक है। जहां जहां अब देखो बिल्कुल सीधा के सीधा ऐसे ही उठा लिया वहां पर, ठीक है। आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सीधा सीधा यही दे रखा है,
क्लियर है? चलो आगे समझते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर 11 द लेजिस्लेशन ऑफ बंगाल, कहाँ कहाँ छः कौन कौन से हैं? तो लेजिस्लेशन ऑफ बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, ठीक है। इनमें जो है तुम्हारा अपर हाउस भी बना दिया गया, मतलब विधान परिषद बना दिया गया, ठीक है। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर। देखो ये माने नहीं, बहुत द्रुत हैं ये, ठीक है। अंग्रेज बहुत, देखो यहाँ पूना पैक्ट हुआ, ठीक है। वो जो समझौता हुआ था किसमें? कम्युनल अवार्ड में जो समझौता हुआ था कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लास में जो समझौता हुआ था उसी को बोला गया था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट या पूना समझौता क्यों बोला गया था? क्योंकि गांधी जी वहाँ थे पूना में, ठीक है, और पूना में जो है वहीं पर समझौता हुआ था, इसी वजह से उसको पूना पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो ये लोग कितने, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ नहीं माना गया कि सब शेड्यूल कास्ट जो है उसके लिए कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, लेकिन ये कितने बदतमीज हैं कि इसमें, इस एक्ट में ये बोल दिए क्या कि अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है होगा, किसका होगा? शेड्यूल कास्ट, मतलब डिप्रेस्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट को जो है होगा, और किसको होगा? लेबर को होगा और वुमेन्स को होगा, ठीक है। वुमेन्स को भी ये लागू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वोटिंग राइट। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि जो वोटिंग जो सिस्टम था, ठीक है, जैसे हम लोग आज जो है हम लोग सबके पास वोटिंग राइट है, जो भी 18 साल के ऊपर हो गया उसको क्या है? वोटिंग राइट है। लेकिन होता था उस समय क्या होता था? सबके पास वोटिंग राइट नहीं होती थी, ठीक। किसके पास होती थी? जिसके पास एजुकेशन है, जो जिसके पास ज़मीन है ना, प्रॉपर्टी है, और जो टैक्स देता है वही लोग केवल दे सकते थे। इसका मतलब क्या है? कोई दे ही नहीं सकता भाई। 100 में से कितने लोग होंगे? 2-4 होंगे, 5 होंगे, ठीक। इतने लोगों के पास ये सब होगा, ठीक। तो उसी प्रकार से, लेकिन अब क्या किया? इस एक्ट के माध्यम से ये रेशियो बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ? टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 10% जो है, इसका टोटल इसी एक्ट के माध्यम से टोटल पॉपुलेशन का 10% जो है ये वोटिंग राइट इसको दे दिया गया, ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से, ठीक है। नोट्स बनाते रहना सब लोग, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी एक्ट 1935 के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बनाई गई, ठीक है, जो कि क्या करेगी? जो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल है, ठीक है, और करेंसी है, उसका जो है मॉनिटरिंग करेगी। समझ में आया? वो रिजर्व बैंक अपना करेगी। इसी के माध्यम से इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट और नॉट अ फेडरल, हाँ, ये जो है इस एक्ट के माध्यम से इसने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं बल्कि प्रोविंशियल सर्विस कमीशन जो है भी लागू कर दिया। मतलब यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों चीज़ें इससे लागू होती हैं। किसे? एक्ट ऑफ 1935 से ये लागू किया, ठीक है। उसके बाद में इट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट बनाया जिसको हम लोग आम भाषा में आज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट है जो चलती चली आ रही, जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट तो एक तो बनाई थी 1773 में, है ना। उसको तो दूसरे ही एक्ट से, है ना, दूसरे ही एक्ट से उसको खत्म कर दिया उसकी पावर। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे कि भाई अगर ये रहेगी तो ये तो हमारी बैंड बजा देगी भाई, कोई भी चीज़ हम गलत करेंगे तलब कर लिए जाएंगे। इसी वजह से क्या हुआ? ये वाली सिस्टम हटा दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट तो तभी खत्म। ये जो है ये एक्ट ऑफ 1935 से जो है एक फेडरल कोर्ट बन रही है, ठीक है। और ये कोर्ट जो है आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो, ठीक है। एक समझ में आया? तो ये तुम्हारा जो है एक्ट ऑफ 1935 था। अब हम लोग जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, 1947, ठीक है। अब हम लोग आज़ादी मिलने जा रही है, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। इतना हम लोग जो है अब इस समय, मतलब आते इस समय क्या है, मतलब हिस्ट्री में पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम चलेगा। हम लोग इतना दबाव बना दिए हैं, इतनी पावर आ गई हम लोग के अंदर कि जो है कि अब ब्रिटिश समझ गए हैं कि अब हम लोग टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ
कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं कौन, क्लेमेंट एटली हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश रूल कब कर रहे हैं ये 20 फरवरी 1946, ठीक है, 1946 में जो है ये कर रहे हैं, 47 है, सॉरी 47, ठीक है, 1947, ठीक। 20 फरवरी 1947 को जो है ये क्या कह रहे हैं, ये डिक्लेयर कर रहे हैं क्या कि इंडिया शैल बी फ्री, इंडिया जो है शायद मुक्त हो सकती है कब, 30 जून है, 30 जून 1948 को जो है ये क्या हो सकती है, फ्री हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे ही ये जो है डिक्लेयर किया, सब लोग जो है एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब एकदम भड़क गए, कह रहे क्या बात कर रहे हो, ठीक है, तुम एक दिन भी नहीं रुक सकते अब, ठीक है। तो तुरंत क्या हुआ, मुस्लिम लीग और जितने भी थे सब लोग जो है अगेंस्ट में आ गए। और मुस्लिम लीग तो अपना ही गेम खेल रही, मुस्लिम लीग क्या कह रही कि तुरंत जैसे ये चीज़ लागू किया कि जो है 30 जून 1948 को जो है इंडिया शैल बी फ्री, तुरंत ही मुस्लिम लीग कह रहे हमको भैया हमको पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या है, पाकिस्तान एक नया सेपरेट जो है इनको कंट्री चाहिए, ठीक है, कौन सा, पाकिस्तान, ठीक है, ये अपनी राग गा रहे हैं, ठीक। अब सुनो आगे क्या हुआ, दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और 3 जून 1947 को, अब देखो यहाँ इतना ज़्यादा मैटर हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, 3 जून, ठीक है, 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग क्या करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसी के माध्यम से इन्होंने बताया 3 जून को बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो उन पर लागू नहीं होगा जो प्रोविंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम इंडिया में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से वो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि वो उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। ऑन द सेम डे 3 जून, उसी दिन 3 जून 1947 को, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसराय थे, इन्होंने क्या है, एक पार्टीशन प्लान जो है पेश करते हैं, ठीक है। पार्टीशन, इसी तारीख को पार्टीशन प्लान जो है ये पेश करते हैं, जिसको किसने पेश किया, माउंटबेटन ने। इसी वजह से ये माउंटबेटन प्लान जो है इसको कहते हैं हम लोग, माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। माउंटबेटन प्लान जो है, जो पार्टीशन प्लान था 3 जून 1947 को आया, इसी को माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इसी के तहत बताया गया, क्या बोला इन्होंने, ठीक है, द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इमीडिएटली। और तुरंत जो है दोनों भाई, पाकिस्तान तो चाह ही रहा था है कि जितनी जल्दी हमको जो है आज़ादी मिल जाए, हम एक अपना अलग राज्य बना ले, ठीक है, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद इसके की फीचर्स क्या हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स हुए, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट। 2 स्टेट बन गए इसमें, कौन कौन से, एक इंडिया बन गया और एक पाकिस्तान बन गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, it provided for the partition of India and creation of 2 independent dominion states in Pakistan with the right of succeed British Commonwealth. It abolished the office of viceroy and provided of each, है ना। अब देखो इसी एक्ट के माध्यम से, अभी तक क्या हो रहा था, वाइसराय हो रहा था, ठीक है। अब वाइसराय का पद जो है, वाइसराय का पद समाप्त कर दिया गया, अब बोला गया गवर्नर जनरल, ठीक है। क्या बोला गया, गवर्नर जनरल बोला गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो है अब होगा, ठीक है, पार्टीशन हो गया है, आज़ाद हो गए हैं, अब जो है क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, ये अपना काम करेगा किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द 2 डोमिनियन ऑफ द फ्रेम एंड अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेशन एंड रिपील, ठीक है। इसमें बताया गया, इसी प्लान में बताया गया, इंडिपेंडेंट वाले एक्ट में बताया गया कि अब जो है दोनों राज्य अपना अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो जैसा अपनी चाहे, ठीक है। और ये वो भी ख़त्म कर सकते हैं जो ये इसको भी, जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो है इसको भी रिपील कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन डोमिनियन स्टेट। अच्छा देखो ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है,
ठीक है। इस पॉइंट में कहा गया कि इट ग्रांटेड द इंडियन प्रिंसली स्टेट। इस एक्ट के माध्यम से देखो कितनी आखिरी तक ये लोग बदतमीजी छोड़े नहीं हैं। इसमें बोला गया कि जो इंडियन जो प्रिंसली स्टेट हैं वो भाई मान लो जैसे कितने 11 प्रोविंस है, ठीक है, मान लो 11 प्रोविंस है, तो 11 प्रोविंस में इन्होंने बोला कि 11 प्रोविंस में जो चाहे, ठीक है, जो चाहे वो या तो फिर चाहे वो इंडिया, भाई पार्टीशन हो गया तो इंडिया अलग बन गई है, पाकिस्तान अलग बन गया, ठीक है, इंडिया बन गई पाकिस्तान। अब बोला क्या है इस एक्ट में कि 11 जो प्रोविंस हैं, 11 प्रोविंस में जो अपनी मर्जी से चाहे तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकता है या वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक और लाइन जुड़ी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वो जो ना चाहे तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रह सकता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो ये वाला पॉइंट जो था यही गले की वो हड्डी बन गई। और पाकिस्तान जो आज का जो नौटंकी हो रही है, जो पाकिस्तान, वो इसी वजह से, उसमें 3 लोग थे, ठीक है, पाकिस्तान है नहीं, हैदराबाद था, ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़ और पाकिस्तान, ठीक। अब देखो, अब हैदराबाद जो पंगा करा तो हैदराबाद बीच में था, भाई इंडिया के बीच में था मान लो, ठीक है, ये था इंडिया, इसके बीच में था। अब पूरा तो यहाँ इंडिया है इधर पाकिस्तान। अब तुम जाओगे कहाँ से अगर तुम इंडिपेंडेंट, ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि हम तो अलग रहेंगे, हैं, हम तो अलग रहेंगे, ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में, ठीक है। इनको मारे लाठी इनको सही कर दिया गया है। कहाँ जाओगे तुम बताओ, पाकिस्तान नहीं जाओगे, इंडिया नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे बताओ भाई। इसके अंदर कैसे वो राज करोगे, हैं, ये तो इंडिया है, या पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान में जाओ तो या तो यहाँ रहो, ठीक। तो हुआ क्या कि इसको मार के जो है इसको सही कर दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया इसने फिर बाद में, ठीक है। फिर जूनागढ़ भी सेम प्रोसेस कर रहा था, उसको रेफरेंडम के माध्यम से इसको सही कर दिया गया, ठीक, वो भी सही। अब रही बात ये पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो है यहाँ दिक्कत हुई, ये जो है जम्मू कश्मीर वाला पंगा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है ये बिल्कुल बॉर्डर पर था, ठीक, इंडिया और पाकिस्तान। इसी वजह से ये आज भी जो है लफड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, आज भी पंगा होता रहता है, ठीक है। फिर इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, गवर्नर जनरल जो है उसके हेड होंगे, ठीक है, और इसी से जो है तुम्हारा ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर। और उसके बाद में क्या है 14-15 अगस्त को जो है हम लोग को आज़ाद हो गए, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये पहले गवर्नर जनरल बना दिए गए, ठीक है, ये पहले गवर्नर जनरल बना दिए गए, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है। इसी के माध्यम से तुम्हारा जो है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज़ादी तक हम लोग ने देख लिया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है क्या होता है, ठीक है, क्या था, ठीक। अब हम लोग जो है इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा हिस्ट्री थी बिल्कुल एक प्रकार से देखा जाए, ठीक है, लेकिन इससे रिलेशन में थी, इसी वजह से पढ़ाना ज़रूरी था। नहीं तो बच्चे ये कहते हैं क्या कि सर आपने वो स्किप कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो इस वजह से हम लोग ने इसको पढ़ा है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।